स्वागत है बच्चों एक बार और अमेजन कोच चैनल पे। जस्ट पिछला टॉपिक जो पिछला लेक्चर हमने खत्म किया उसमें हमने कंजुगेट डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात छोड़ो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या तात्पर्य है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ दो, रियल नंबर में ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? मतलब अगर किसी संख्या के साथ, किसी नंबर के साथ हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ये यूनिक होता है। ये देखो, ये जानो, कोई भी नंबर हो, 5 ही है, मान लो यहाँ पे ए है, 5 छोड़ो, यहाँ पे ए है, पी है, पी कोई नंबर है, अगर इसके साथ इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। अब कहोगे कि यह आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? तो आइडेंटिटी एलिमेंट की भी एक खासियत होती है, इसका भी एक वर्क होता है मैथ के अनुसार कि अगर किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से इंटू करोगे, आइडेंटिटी एलिमेंट से अगर इंटू करोगे किसी भी एलिमेंट को, किसी रियल नंबर को अगर आइडेंटिटी एलिमेंट से इंटू करोगे तो वो रियल नंबर दोबारा आएगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कहोगे कि सर ये तो बड़ा गूढ़ रहस्य है, ये तो आप ही सुलझाओ। अरे सुलझाना क्या है इसमें? ये दोनों इंटू में है, तुम्हें आइडेंटिटी एलिमेंट का पता लगाना है तो ये जो इंटू में उठा के अपॉन में डाल दो, नहीं आता ये। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट अगर रियल नंबर के लिए निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर निकालना है रियल नंबर के लिए तो क्या होगा? P अपॉन P हो गया, और P से P काट के क्या आ गया? 1 आ गया, यानी 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। यही कारण है कि 1 को किसी के साथ भी इंटू करोगे ना, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं छोड़ेगा। 5 में 1 से इंटू करो 5 ही आएगा, 10 में करो 10 ही आएगा, 0 में करो 0 ही आएगा। तो ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट की खासियत कि किसी एलिमेंट को बदलता नहीं है, सबके साथ घुल मिल जाता है। अरे आदर्श आदमी है वो। और इनवर्स, अब इनवर्स निकल जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट जब 1 पता चल गया तो डाल दो यहाँ पे, यहां से देखो P इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट 1 निकाला है तो 1। अरे ये प्रूफ बहुत कम जगह तुम्हें मिलेगा जो प्रूफ मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, और अच्छी अच्छी चीजें भी आएंगी तुम्हारे सामने। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? अरे P को उठाओ, अपॉन में डाल दो, 1/P। पता चल गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी पता चल गया। यानी 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो 1/5, मतलब उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल, ताकि इंटू करें और आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए। तो किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल से जब इंटू करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम रियल नंबर का निकालते हैं वो 1/P हो जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कुछ बदला नहीं है, z का निकालेंगे तो 1/z हो जाएगा। तो अब यहां पे मैं क्या लिखूं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या लिखूं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या लिखूं मैं? 1/z लिखूं तो कोई बुराई? अरे भाई P का 1/P लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो z का 1/z लिख दिया तो क्या दिक्कत है? अब जो हमारे बच्चे हैं 11th क्लास वाले, अब वो क्या करेंगे? जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा उठा के पटक देंगे, अरे उलट देंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, आंसर आ गया, निकल गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये मीनिंग जानना भी जरूरी होता है, ये चीजें भी जानो। अब इसमें क्या है? अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए पूछा कि इफ z इज इक्वल टू कुछ भी लिख दिया, 2 + √3 आयोटा, और z का इनवर्स निकालो। बच्चा 1 सेकंड नहीं सोचेगा, वो तो सीधे कि सर जी ने सिखाया था उठा के पटक दो। z इनवर्स निकालना है तो 1/2 + √3 आयोटा हो गया, निकल गया। लेकिन आप कॉम्प्लेक्स नंबर को, आंसर को ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, आप आयोटा को नीचे नहीं छोड़ सकते, नीचे छोड़ोगे तो नंबर नहीं मिलेगा।
रेशनलाइज करो, आयोटा को ऊपर लाओ सम्मान के साथ, यानी यहां से रेशनलाइज करोगे 2 माइनस रूट 3 आयोटा से ऊपर और नीचे कर दोगे इंटू, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना पड़ेगा, 1 से इंटू करोगे तो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 आयोटा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को -1 डाल दो तो क्या बन जाएगा 2 माइनस रूट 3 आयोटा, जब -1 डालोगे तो बीच में प्लस आ जाएगा और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। अब जेड इनवर्स आया ना बढ़िया, 2/7 अलग माइनस रूट 3/7 अलग आ गया। ये आंसर लिखो, कोई रेड पेन नहीं लगाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। और उसी में थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन जैसा आजकल बन रहा है पेपर में, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन यहां पे पूछ दिया कि अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z इनवर्स इज, और तुम्हें विकल्प भी दे देगा। विकल्प ए दे दिया z अपॉन मॉडुलस z का स्क्वायर, बी दे दिया मॉडुलस z का स्क्वायर अपॉन में z, सी दिया मॉडुलस z नहीं z का कंजुगेट अपॉन z का स्क्वायर, और डी दे दिया z का स्क्वायर अपॉन z का कंजुगेट। बताओ कौन सा सही आंसर है? टफ ये भी बिल्कुल नहीं है, काम भी इसमें यही करना है, लेकिन अब बच्चे को मॉडुलस और कंजुगेट के बारे में भी पता होना चाहिए। एकदम नॉर्मल सॉल्व करो। z यहां पे देखो सॉल्यूशन, z यहां पे मान लो a प्लस आयोटा बी, एकदम नॉर्मल। हमें z इनवर्स का ही पता लगाना है ना, अरे निकालो तो सही। z इनवर्स निकालोगे तो उलट के हो जाएगा 1/a प्लस आयोटा बी। थोड़ी और हिम्मत करोगे कि चलो भाई थोड़ा हम देखते हैं इसको रेशनलाइज करके, कहीं कुछ रिजल्ट मिल जाए। a माइनस आयोटा बी से ऊपर नीचे आपने इंटू कर दिया तो ऊपर आ गया कितना a माइनस आयोटा बी, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। और जैसे ही आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 डाला, फिर ये बन गया 1 आयोटा बी, और बीच में प्लस कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अब कुछ दिमाग में खनका। क्या खनका भाई? ये देखा हुआ जाना हुआ लग रहा है। हम पढ़ चुके हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी है तो इसका जो कंजुगेट होगा, साइन चेंज कर दो, और इसका जो मॉडुलस होगा √a² प्लस b² कर दो। अब बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले दे दिया है, कंजुगेट और मॉडुलस बाद में। बच्चा अब ये चीज तो नहीं समझ पाएगा ना, तो पहले यही कारण है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पहले मैंने आप लोगों को कंजुगेट और मॉडुलस बता दिया, ताकि आप और ज्यादा क्लियर समझो। यहां देखो, तो अब ये क्या है, a माइनस आयोटा बी क्या है, z का कंजुगेट, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है। यहां से अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हो आप, रूट हटाओगे तो ये तो मोड z का स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया मॉडुलस z का स्क्वायर। अब देख लो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा हो तो सी, यानी तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन और एनडीए के एग्जाम में कई बार आ चुका है, देख लो कितना आसान है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका हो गया, और ये एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला बन गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक और फॉर्मूला हो सकता है, मॉड जेड कंजुगेट जेड अपॉन मॉडुलस जेड का स्क्वायर, एक फॉर्मूले की तरह काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो अब अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम आपके सामने जो क्वेश्चन लेके आएंगे उसमें इन सब का मिक्सचर होगा। अब हम दिखाएंगे आपको कि इन सब चीजों को, कंजुगेट, मॉडुलस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इन सब को किस तरीके से यूज करेंगे एक साथ। अगर क्वेश्चन में आ गया तो इंतजार करिए, अगले लेक्चर में हम इसको भी क्लियर करते हैं, और एकदम इजी वे में, एकदम इजी वे में हर नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा आराम से समझ जाए।